ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर राशिफल दीजिए। तो देखिए, जब हमें लगता है कि जिस समय में जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है हम उसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन अब वह समय आ गया है कि आपसे राशि अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ा राशिफल साझा किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मीन राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है जीवन पर्यंत। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, और आपके मन में जो उठ रहे हैं प्रश्न उनको भी लेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या कोई प्रेम विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। संतान प्राप्ति के बारे में यदि आपकी सोच है, आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं तो क्या स्थिति रहेगी, और आपके साथ में क्या बड़ा धोखा होने वाला है, इस पर भी हम विचार करने वाले हैं और आपको जानकारी देंगे। और यदि ये 3 संकेत मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता जरूर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां इन 3 महीनों में किस प्रकार की बनती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके प्रथम भाव में राहु देव विराजमान है, वही गुरु मंगल की युति आपके 3rd हाउस में रहने वाली है। सूर्य आपके 5th भाव से गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की युति आपके 6ठे भाव में रहेगी। गुरु और केतु की जो स्थिति है वो 7th भाव में रहेगी, और शनि जो है आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य जो होते हैं प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वही यदि हम बात करें मंगल की तो 40 से 45 दिनों के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हम बात करते हैं कि आपके लिए मीन राशि वालों प्रेम जीवन आने वाले 3 महीनों में कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जब हम मीन राशि की बात करते हैं ना, तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, और मीन राशि राशि चक्र के 12वें नंबर की राशि होती है। तो मैंने यह पाया है कि मीन लग्न अथवा मीन राशि के जो लोग होते हैं इनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, व्यवहार कुशल होते हैं, इनके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होता है। लेकिन हाँ, यह भी देखा गया है कि अपने मर्जी के मालिक होते हैं। इनके जो ड्रीम्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले लोग होते हैं, और निसंदेह मेहनत करके बहुत ऊंचाइयों को ये हासिल भी करते हैं। लेकिन इनके जीवन में 2-3 कमियां भी होती हैं। ये जरूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं। कई बार तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि ये किसी इमोशनल सीन को भी देखकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि ये प्रकृति के प्रेमी भी होते हैं और एकांत प्रेमी भी हम कह सकते हैं। परोपकारी, धार्मिक, स्वाभिमानी, तीव्र बुद्धिमान और साथ ही अन्याय न करने वाले लोगों में इनकी गिनती होती है। लेकिन जब हम इनके प्रेम की बात करते हैं तो मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के 5th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। तो पहली बात तो इनके जीवन में प्रेम जीवन में सदैव उतार चढ़ाव बना रहता है। ये जिनसे भी प्रेम करते हैं तो ये सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं, और ये चाहते हैं कि जो इनका पार्टनर हो, जिनसे भी इनको प्रेम होता है, ये उसकी नॉलेज को देखकर भी प्रेम करने वाले लोग होते हैं। हालांकि मैंने यह पाया है कि इनका प्रेम लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं इनके प्रेम विवाह होने की। हाँ, भावुक होते हैं तो अन्य पत्रिका में कुछ स्थितियां बन जाए तो प्रेम विवाह के भी योग इनके लिए बन जाते हैं। वही यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो मैंने मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों का दाम्पत्य जीवन लगभग अच्छा ही देखा है। बहुत बढ़िया इनका दाम्पत्य जीवन रहता है। इनके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, अब ऑप्शन में किसी की पत्रिका में सप्तमेश की स्थिति खराब हो तो बात अलग है। हालांकि इनको थोड़ा 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इनको काम को कल पर टालने की आदत से बचना चाहिए। वही नशे की लत भी इनको बहुत जल्दी लग जाती है, इससे भी इनको बचना चाहिए। हालांकि घर परिवार को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना चाहिए मीन लग्न और मीन राशि वालों को। यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए, आपके 5th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव, ठीक है। और सूर्य की जो उपस्थिति रहने वाली है 16 अगस्त तक सूर्यदेव आपके 5th भाव में गोचर करेंगे। तो यह कहा जा सकता है कि अगस्त का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर थे, लंबे समय से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो जो अभी तक उतार चढ़ाव की स्थितियां थी वह स्थितियां भी समाप्त होंगी। हालांकि 16 अगस्त के बाद भी आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की निगेटिव स्थितियां नहीं आने वाली हैं, सिवाय आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आपको भ्रम से बचना होगा, क्योंकि आपके 5th भाव पर राहु देव की 5th दृष्टि है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा भ्रमित तो हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपके जो पार्टनर होंगे, जिनके साथ आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं, तो देखिए राहु की 5th दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से पार्टनर आपको चीट न करें, आंख बंद करके भरोसा न करें। इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए।
हालांकि यदि हम देखें तो आपके लिए सितंबर का जो महीना है यह भी अच्छा रहने वाला है। सितंबर के महीने में भी परिस्थितियां आपके प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छी रहने वाली हैं। और यदि देखा जाए तो आपके लिए 15 अक्टूबर के बाद से लेकर थोड़ा सा समय लास्ट अक्टूबर तक विपरीत जा सकता है। ओवरऑल अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो इन 3 महीनों में आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा, भ्रमित होने से बचना होगा। और आप स्वयं अगर मीन राशि वाले हैं तो आप किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं, आप स्वयं अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं, ऐसी भी स्थितियां बनेंगी। और वो टाइम फ्रेम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 25 अगस्त से लेकर 20 सितंबर, इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो भटकाव से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, आपके सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए निस्संदेह प्रेम की स्थिति बन रही है, क्योंकि राहु पंचम भाव को देख रहे हैं। तो यस, आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतर बनी हुई है। यदि आपकी पत्रिका में विवाह का योग है, पत्रिका प्रॉमिस कर रही है, तो निस्संदेह आपके लिए यहाँ पर विवाह के योग बनेंगे आने वाले इन 3 महीनों में। इसके साथ में यदि हम बात करें तो क्या प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, देखिए गोचर के आधार पर तो चीजें बेहतर दिखाई दे रही हैं। अब आपकी पत्रिका में क्या स्थिति है वो पत्रिका देखने पर ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, स्थितियां आपको काफी फेवर कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, मीन राशि वालों, आपके दाम्पत्य जीवन में 2 प्रकार की स्थितियां बनती नजर आएंगी। पहली बात तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं कि जिनकी पत्रिका में सप्तमेश की स्थिति अगर खराब है तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति, वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा हो सकती हैं, या हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन की स्थितियां आ सकती हैं, या साथ रहते हुए भी एक दूसरे में बहुत ज्यादा वाद विवाद या डिटैचमेंट फील कर सकते हैं। लेकिन यह चांसेस बहुत कम लोगों के साथ में है। मैं आपके दाम्पत्य जीवन को भी काफी अच्छा यहां पर देख रहा हूं। आपका दाम्पत्य जीवन अगस्त के महीने में शानदार रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी, तो आप अपने पार्टनर के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भी जुड़ सकते हैं। दूसरी बात कि आपके पार्टनर के करियर के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के करियर में उनको सफलता मिलेगी। पार्टनर से जुड़ी हुई कोई ना कोई गुड न्यूज अवश्य आपको प्राप्त होने वाली है। ध्यान क्या रखना है, देखिए आपको ना 26 अगस्त से लेकर और लास्ट सितंबर तक थोड़े बहुत एग्रेशन या वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, ठीक है, या आप ओवर डोमिनेटिंग नेचर दिखा सकते हैं पार्टनर के साथ में, तो इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सतर्क रहिएगा। हालांकि अक्टूबर का भी महीना आपके प्रेम जीवन के लिहाज से मैं अच्छा देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। हाँ, अगर मैंने कहा कि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो आपको 15 अगस्त 2024 तक थोड़ा सा ध्यान रखना है जीवन साथी की हेल्थ का भी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। अगर आप प्रयास करते भी हैं तो सफलता मिलने की योग थोड़ा सा कम है। अगर आपकी संतान है तो संतान की स्थिति बेहतर है, लेकिन अगर आपकी संतान 18 प्लस है तो उनका करियर अच्छा जा रहा है, लेकिन संतान के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। यदि आपकी संतान 18 से नीचे है, यानी 18 साल से कम उम्र की है, तो उसके आप थोड़ा सा संगी साथियों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि उनको आप संस्कार देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहां पर राहु पंचम भाव में दृष्टि डाल के थोड़ा सा आपके संतान को जिद्दी बना सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले हैं, इस समय अवधि के दौरान क्या आपके साथ में कोई बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहां पर आपको विशेष तौर पर 15 अगस्त 2024 तक सावधान रहना है। यदि आप स्वयं मीन राशि वाले हैं तो आप किसी गलत मार्ग पर भटक सकते हैं। दूसरी स्थिति कि आपके पार्टनर को लेकर भी आपको, देखिए मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना, तो यहाँ पर थोड़ा सा 15 अगस्त तक ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त के बाद चीजें बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। किसी भी प्रकार की दाम्पत्य जीवन में समस्या देखने को नहीं मिलेगी। मैंने बताया कि 26 अगस्त से लेकर 20 सितंबर ये टाइम रहेगा जिस पर अपने दाम्पत्य जीवन पर ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के बहुत बड़े धोखे की स्थिति नहीं बन रही है। शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है कि यदि आप नशे का सेवन करते हैं या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है, तो शनि के 7.5 के प्रभाव में है, तो कहीं ना कहीं से चीजें उजागर हो जाएंगी। और आपके दाम्पत्य जीवन को अगर कोई खराब कर सकता है तो आपका चरित्र और दूसरा आपकी वाणी, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो यहां पर वाणी की वजह से आपके रिलेशन खराब न हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उन 3 संकेतों के बारे में। यदि आप लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, या आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या आपका पार्टनर अचानक से बदल रहा है, तो 3 संकेत आपको जरूर देखने को मिलेंगे जिसको लेकर आपको सावधान रहना है। पहली बात कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। आप जिसको प्रेम करते हैं तो दिल खोलकर प्रेम करते हैं और अंधविश्वास भी कई बार कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पार्टनर आप
पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करके नहीं चलिएगा। इस समय अवधि के दौरान आपको ये नोटिस करना कि क्या आपके जो पार्टनर है, आप जब भी बात कर रहे हैं तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो सावधान रहिएगा, अन्यथा बैकअप या साथ आपके पार्टनर का छूटने वाला है। दूसरी स्थिति कि शनि वक्र हुए हैं, ऐसी स्थिति में पंचम भाव पर भी दृष्टि इनकी हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपके साथ में कि ध्यान रखिएगा कि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है, और ऐसी स्थिति भी बनेगी कि आपका पार्टनर आपसे भी बात कर रहा है और सामने वाले से भी बात कर रहा है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा आप सतर्क हो जाइएगा। और आपको दूसरा संकेत यही मिलेगा कि आपके का जो पार्टनर होगा ना, आपकी पुरानी बातों को निकालकर और बेवजह की लड़ाई झगड़े अगर शुरू हो रहे हैं तो ऐसी स्थितियों में आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। तीसरा संकेत यह मिलेगा कि आपने अगर छोटी मोटी भी कोई गलती कर दी या आपने थोड़ा तेज जुबान में भी बात कर लिया तो आपका पार्टनर उसी बात को लेकर महीने भर आपसे बात नहीं कर रहा, आपका फोन पिकअप नहीं कर रहा। अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो आप समझिए पंचम भाव में शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि वक्र हो चुके हैं तो इनकी दृष्टियों का प्रभाव एक घर पीछे भी होता है। तो ऐसी स्थिति में इन 3 संकेतों को आप ध्यान रखिएगा। शनि के 7.5 में चल रहे हैं। देखिए करियर वाइज अगर आप मेहनत करते हैं तो जीवन में बहुत सारी स्थितियां बेहतर बन रही हैं। तो मैं आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन के लिहाज से कुल मिलाकर चीजें बहुत बेहतर देख रहा हूं। कुछ लोगों को परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या करना, देखिए आप यदि प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, ठीक है। उनको गुलाब के पुष्प सोमवार के दिन अर्पित कीजिए। दूसरी स्थिति कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है तो देखिए सप्तम भाव में जो राशि आ रही है ना, वो कन्या राशि आ रही है और ये द्विस्वभाव राशि है। ऐसी स्थिति में यदि पार्टनर के साथ में आपकी कोई दिक्कत हो रही है तो आप भगवान गणेश की आराधना करें और साथ ही उनको बुधवार के दिन आप दुर्वा अर्पित करते रहें। ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा।